वार्षिक परीक्षा में जो आज पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका हल यूट्यूब पर हम दे रहे हैं दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से। आप लोग मिला लेंगे, चेक कर लेंगे। केमिस्ट्री का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप लोग मिला लेंगे कृपया। सभी बच्चों से गुजारिश है कि दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से यूट्यूब पर आज का पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल दे रहे हैं। आप लोग कृपया मिला लेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी कर देंगे। विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए के जो है ना क्लॉट करता है, वही अस्कंदित करना। ये डी नंबर सही है, एक का डी सही है। क्लोरेमीन टी है। क्लोरेमीन टी जो देखते हैं ना, ये बाबू है एंटीसेप्टिक है। दो का आंसर है बी, दो का आंसर बी। हाइड्राजीन एक दवा है जिसका प्रयोग किसके इलाज में होता है? ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में होता है। इसका आंसर है डी। कौन सा एक अल्कलाइड है? देखिए निकोटीन भी अल्कलाइड है, एट्रोपिन भी अल्कलाइड, कोकेन भी अल्कलाइड, इसमें सभी इसका भी आंसर डी है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है इसमें। इसका आंसर हुआ ए। एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, एडिपिक एसिड। इसका आंसर सी है, चौका। ये देखिए टेट्राक्लोरोफ्लोरोइथीन है, किसका मोनोमर? टेफ्लॉन का मोनोमर है। 7 नंबर का भी आंसर ए है। 7 नंबर का भी आंसर ए है। ठीक, सभी बच्चे मिला लेंगे। कौन सा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है? H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र है बाबू। सभी बच्चे मिला लेंगे। बी नंबर। जेनन टेट्राफ्लोराइड का संरचना होता है वर्ग तलीय स्क्वायर प्लेनर। सी नंबर, 9 का सी। निम्नलिखित में कौन हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए आप लोग जानते हैं बाबू, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यही धनात्मक प्रदर्शित नहीं करता। ठीक, 10 का डी। किसका बंधन कोण सबसे छोटा होता है? देखिए इसमें से सबसे छोटा बंधन कोण होता है जल मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का। ये आंसर है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। देखिए 12 नंबर का जो देख रहे हैं ना बच्चा सब, देखिए मैग्नीशियम में और युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। इसमें टाइटेनियम में है 2 गो, टाइटेनियम में 2 गो नहीं, 1 गो, वेनेडियम में 2 गो। यहाँ पर आयरन में सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें 5 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबसे ज़्यादा है, डी नंबर। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, देखिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? बोलिए डी होता है। सबसे ज़्यादा होता है 6 गो होता है, +6, इसलिए इसका आंसर डी। कॉपर +2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मात्र एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। 14 नंबर में बी नंबर इसका आंसर है। कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता? देखिए आयरन मुक्त अवस्था,
कौन सा मुक्त अवस्था में पाया जाता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका 15 नंबर का आंसर, 15 नंबर का आंसर बी नंबर होगा बाबू। 15 नंबर का आंसर क्या होगा बोलिए? बी नंबर होगा। पंद्रह नंबर का आंसर बी नंबर एकदम सही है। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? देखिए, आप लोग क्लास में पढ़ाए थे, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसका आंसर ए। निम्नलिखित धातु में किसके निष्कर्षण में विद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? सोडियम में होता है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं। देखिए, कॉपर में कॉपर पायराइट का होता है, देखिए CuFeS2 कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट में दो धातु होता है, डी नंबर इसका आंसर होगा। ये नाइट्रोजन का देखते हैं ना, 4 3 7, नाइट्रोजन का सी नंबर आंसर। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन ऑक्साइड हंसने वाला? नाइट्रस ऑक्साइड, बी नंबर 20 का बी। निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होता है। ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होगा, इसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा, ए नंबर। किसकी अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने में किया जाता है? शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, ए नंबर। देखिए, 1 2 3 1 4 अल्डिहाइड 1 नंबर, अल्कोहल 3 नंबर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका आंसर है बी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखिए, 23 नंबर का आंसर देखिए, 3 नंबर पर अल्कोहल है, देख लीजिए, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी हो गया। 4 कार्बन की कड़ी है, ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। फॉर्मलिन एक व्यापारिक नाम है। देखिए, फॉर्मल्डिहाइड जिसका नाम मिथेनॉल, 40% जलीय घोल को ही हम लोग फॉर्मलिन कहते हैं। इसका आंसर बी, इसका आंसर सी। 24 का एक अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमेशा एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, डी नंबर। क्लोरोटॉन बनता है, क्लोरोटॉन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करेंगे, क्लोरोटॉन बनता है एसीटोन के साथ, सी नंबर 26 का। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है, हमेशा ख्याल रखिए, CnH2nO2, सी नंबर। सी नंबर, क्योंकि आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड HCO, मोनो तो मतलब एगो, ये सूत्र होगा, इसलिए ये सूत्र होगा, क्योंकि सबसे लोअर है। 28 नंबर, फॉर्मिक एसिड एवं फॉर्मल्डिहाइड में किसके विभेद किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से विभेद किया जा सकता है। इसका आंसर डी, इसका आंसर सी। कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? अभिक्रिया नहीं है, बी नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। देखिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होता मोल पर लीटर पर सेकेंड, ए नंबर। इसका आंसर ए नंबर। चलिए 31, किसी अभिक्रिया का वेग ये दिया हुआ, देखिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, एक निकलेगा। देखते हैं नहीं क्या हुआ है, यह डी नंबर सही है, एकदम सही है।
फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप के अनुसार फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप के अनुसार एक्स बटे एम के पी एन होता तो 1/n दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर सही है, ये नंबर सही है। दूध है, जल में प्रक्षेपित वसा है, ये नंबर सही है। लायोफिलिक कोलॉइड है, गोंद जिसको कहते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड है। हेबर विधि के द्वारा अमोनिया उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? लोहा और मोलिब्डेनम, लोग ख्याल कीजिए, पढ़ा है अमोनिया का। हीरा किस प्रकार का रवा है? सहसंयोजक रवा है, 36 का बी। NaCl की संरचना होती है, फलक केंद्रित घनाकार होता है, FCC होता है, आंसर बी। निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? कांच रवाहीन ठोस है, जिसको कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी रहती है? अष्टफलकीय रिक्ति हमेशा ख्याल रखेंगे 6 से। ऑक्टाहेड्रल क्रॉस ट्रैकिंग में 6 होता, लिखा हुआ है, ये 6 ही होता है, 6 से घिरा हुआ रहता है, इसका आंसर ए। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता? मोललता, आंसर डी। राउल्ट कौन सा निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचरण को दर्शाता है? धनात्मक विचरण को दर्शाता है बेंजीन और टॉल्यूइन दे दीजिए, ये नंबर सही है, 41 का 1। निम्नलिखित विलयन के पराश्रयी दाब में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को पी या पा से दर्शाते हैं, पा भी बराबर NRT, N/V को लिखते हैं C, N/V को क्या लिखते हैं? C, तो लिख सकते हैं पाई बराबर CRT। इसको लिख सकते हैं π/C RT लिख सकते हैं, आंसर नंबर बी। NiCO4 में Ni का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, कार्बोनाइल का 0 होता है, ये नंबर। 44 का करा जलीय घोल में किसका मोलर चालक सबसे अधिक होता है? ए नंबर का सबसे ज्यादा होता है। K3FeCN6 का आप एक नियम सुने, देखिए, प्राइमरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी, ये हुआ लिगेंड। पहले प्राइमरी वैलेंस की नाम पोटेशियम 6 गो है लिगेंड, उसके बाद हेक्सा साइनोफेरेट 3 ऑक्सीकरण संख्या, इसका आंसर डी एकदम सही है। विटामिन 2 में उपस्थित रहता है, लोहा रहता है उपस्थित, कोबाल्ट नहीं रहता है, सी नंबर। इससे हेमोग्लोबिन का कमी होता है, लोहा ये लेने से क्या होता है? खून बनता है। NiC2O4 का होल 3 4 गो आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर 3 गो संख्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, ये नंबर सही। देखिए 48 का आप एक नेम, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 1 नंबर पर हेलोजन 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूटेन, इसका सी नंबर आंसर होगा बाबू, सी नंबर सही, 48 का सी। चलिए 49 का है, इथाइल ब्रोमाइड और NOH की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं ना, देखते हैं, Br हुआ न्यूक्लियोफिलिक, OH भी न्यूक्लियोफिलिक, ये नाभिकीय से नहीं प्रतिस्थापन होगा, बी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अल्काइल हैलाइड का जलांशन SN12 अभिक्रिया द्वारा होता है? देखिए, ये 3 डिग्री का होता है, डी नंबर, इसका आंसर डी नंबर।
क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अपक्रंश करने से बनता मीथेन। इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, डाई इथाइल ईथर बनता है। ये नंबर। लुकास अभिकर्मक, जैडन और एससीएल को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ब्यूटेन 2 ऑल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। निम्नलिखित में कौन टर्सरी अल्कोहल है? तो देखिए टर्सरी अल्कोहल में यहाँ पर देखिए 3 अल्काइल जुड़ा हुआ, बी नंबर, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। देखिए अल्कोहल लगा हुआ है 1 2 3, 2 नंबर पर मिथाइल, 1 पर अल्कोहल, 1 प्रोपेन, ये नंबर सही है, ये नंबर सही है। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समप्राशनी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, मोलर सांद्रता के बराबर होता है, 3 नंबर। HCl एवं जल में एजियोट्रोपिक मिश्रण 22.2% होता है HCl, 78.8% होता है जल, सी नंबर सही है। 96,500 कूलम, देखिए पहले चीन लगा दिए थे, आने वाला है में कॉपर सल्फेट से मुक्त करता है 31.75 6 या 700 लिख सकते हैं ग्राम तांबा मुक्त करता है। चालक सेल एल्बा ए, ये नंबर सही है। ये हुआ एनोड, ये हुआ कैथोड, 1 वोल्ट कैथोड, तो कैथोड यहाँ पर क्या हो गया? कॉपर, बी नंबर। आयनीकरण का सिद्धांत दिया है फैराडे, देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट आयनीकरण का सिद्धांत, ये नंबर। किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निर्भर करता है सक्रिय मात्रा पर, डी नंबर। एसिटिक अम्ल किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनता? क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता। चलिए इसका आंसर डी नंबर। एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड उभयधर्मीय होता, एसिडिक भी गुण होता है और बेसिक भी गुण होता है, सी नंबर। देखिए ये जो संरचना देख रहे हैं ना, ये टर्सरी एमीन नहीं है, ये प्राइमरी एमीन है बाबू, ये नंबर होगा, ठीक। NH2 हो ना तो हमेशा 1 ही नंबर होता है, ये नंबर होगा। मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं अल्कोहलिक गैस के साथ गर्म किया जाता है, आइसोसाइनाइड बनता है, डी नंबर। सर्वाधिक क्षारीय है फिनाइल एमीन, ये नंबर। प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होता है? हाइड्रोजन बंधन द्वारा स्थायी होता है। निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है? फ्रुक्टोज को कीटोहेक्सोज कहते हैं क्योंकि कीटोन क्रियाशील मूलक होता है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर, इसका आंसर डी नंबर। चलिए 70 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग मिला लेंगे कितना अधिक से अधिक अंक आ रहा है, ठीक। और सभी बच्चे को जिनके पास उपलब्ध नहीं हो उनको भी शेयर कर देंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।